Hello everyone, wish you all are in pink of your health. Please follow guidelines related to COVID for the safety of yourself and for others. Stay protected, stay safe. My name is Akshay Sharma and in this video we would learn what is 2-DG drug. Its full form is 2-deoxy-D-glucose which is developed by DRDO. 17th ऑफ मई को इंडियन गवर्नमेंट ने इस ड्रग को अप्रूव किया है 2-deoxy-D-glucose। इसको मार्केट नेम दिया गया है 2DG। ये उन कोविड पेशेंट्स को दी जाएगी जिनकी कंडीशन मॉडरेट से सीवर कंडीशन तक होगी। 2-deoxy-D-glucose एक ग्लूकोज का सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है जिसमें एक हाइड्रोक्सी ग्रुप को हटा करके हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है और ये डेवलप किया गया है DRDO की लैब इन मास, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस। और इसको कोलैबोरेट किया गया है विद डॉक्टर रेड्डीज, जो एक बहुत फेमस लेबोरेटरी है मेडिसिन के फील्ड के अंदर। और इसको पाउडर्ड फॉर्म में बनाया गया है जैसे कि ग्लूकोन डी वगैरह को बनाया जाता है ताकि पेशेंट्स इसको ओरली डिजोल्व करके ले पाएँ। नाउ द मेन पार्ट इज इट्स वर्किंग। द ड्रग हैज़ एबिलिटी टू सिलेक्टिवली एक्यूमुलेट इन इन्फेक्टेड सेल्स and cut off the energy supply for the virus. The virus cannot multiply automatically, thus reducing the infection and the viral load gradually. इस ड्रग द्वारा एनर्जी कैसे बंद करी जाती है, एनर्जी सप्लाई, उसको समझने के लिए पहले हम देखेंगे ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। ये ग्लूकोज की पायरेनोस स्ट्रक्चर है। इसके अंदर 6 कार्बन एटम होते हैं जिसका फॉर्मूला ग्लूकोज का होता है C6H12O6। और ये जो स्ट्रक्चर है इसमें नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6। ये पोजिशंस हैं फॉर कार्बन एटम और हर कार्बन एटम पर H और OH यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। पर यहाँ पर क्या होता है, जो डीऑक्सी डी ग्लूकोज है उसके अंदर एक डिफरेंस आता है। वो क्या है, जो ग्लूकोज का सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप है उसको हटा करके हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, तो वो बन जाता है ग्लूकोज, कन्वर्ट हो जाता है 2-deoxy-D-glucose के अंदर। सेकंड कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट करने का एक सिग्निफिकेंस ये है कि वो जो मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, उसको हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि वो ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन ना फॉलो करे। अब ये ग्लाइकोलाइसिस क्या है? इट इज़ ए मेटाबॉलिक पाथवे दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू पायरुवेट and hydrogen ion, and the energy release in this process is used to form the high energy molecules of ATP। ATP वही वाले molecules हैं जो एनर्जी स्टोर करते हैं बॉडी के अंदर और इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो जो 2-deoxy-D-glucose है वो ग्लाइकोलाइसिस फॉलो नहीं करेगा और एक्ट करेगा एज इनहिबिटर। इनहिबिटर वो मोलिक्यूल हो जाते हैं जो एक पर्टिकुलर रिएक्शन को होने से रोकते हैं। ये किसको इनहिबिट करेगा? ये इनहिबिट कर देगा यानी कि रोक देगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की प्रिपरेशन। तो जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नहीं बन पाएगा तो फिर फाइनली हमें ATP के मॉलिक्यूल्स नहीं मिलेंगे। तो वायरस के अंदर एनर्जी की कमी होगी और वो अब वायरस क्या होगा, वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा खुद से, जिससे कि उसकी डेथ हो जाएगी और फिर वायरस को हम रोक सकते हैं। ये इस पूरी रिएक्शन का, इस पूरे ड्रग का मैकेनिज़्म है। हमें यहाँ ये बात ध्यान में रखनी है कि ये कोई अल्टरनेट ट्रीटमेंट नहीं है कोविड का, बल्कि प्राइमरी ट्रीटमेंट के साथ दिया जाने वाला एक अदर ट्रीटमेंट है, जिससे क्या होगा, पेशेंट्स का जो रिकवरी रेट है वो 2-3 दिन रिड्यूस हो जाएगा, जो कि अब 15 से 20 दिन तक का चल रहा है। और इस ड्रग को लेने के बाद जो पेशेंट्स की ऑक्सीजन डिपेंडेंस है वो भी काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी, विच इज़ द मोस्ट नीडेड थिंग कंसिडरिंग द ऑक्सीजन प्लाइट ऑफ द कंट्री। अब इस ड्रग्स के कोई साइड इफ़ेक्ट्स होंगे या नहीं? जैसे कि अब स्टीरॉयड से ट्रीटमेंट चल रहा है तो पेशेंट्स की शुगर ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करती है। तो इस ड्रग को लेने के बाद भी अगर शुगर में डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर स्पाइक आएगा या वो नहीं इफेक्ट करेगी, इसका भी देखना होगा जब ये ट्रीटमेंट होगा वाइड रेंज ऑफ पेशेंट्स के अंदर। और फिर ये कितनी कारगर है, कितनी नहीं कारगर है, मतलब इसकी एफिशिएंसी जो होगी वो भी देखने में आगे चल करके और क्लियर हो जाएगी। और इन फ्यूचर हम ये भी देखना होगा कि जैसे थर्ड वेव आएगी तो चिल्ड्रंस पर इस ड्रग का यूज़ कर सकते हैं और वो कितना इफ़ेक्टिव होगा, कितनी क्वांटिटी के अंदर ड्रग दी जानी चाहिए, ये सब आगे क्लियर होगा।
हालांकि हम सब यही प्रे कर रहे हैं कि चिल्ड्रंस को ऐसी चीज़ों की बिल्कुल ज़रूरत ना पड़े। ऐसी सिचुएशन में हमें पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है एंड होप it will be proved effective in curing the virus. So for now, that's it from my side. All the best. Take care.